दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो स्टॉक ने लिस्टिंग में बहुत ही शानदार लोगों को प्रॉफिट दिया है। करीब 40% का लिस्टिंग गेन मिला है। उसके बाद भी स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया, करीब 114 तक चला गया। उसके बाद आ गई प्रॉफिट बुकिंग और बाजार में गिरावट का असर, जिसकी वजह से स्टॉक 100 के आसपास आ गया। अब इस लेवल पे स्टॉक कैसा है? तो यहाँ पे जो पहले से बाजार में लिस्ट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसका डी मार्ट आपको पता ही होगा कि मॉल का बिजनेस है, जो रिटेल चेन के माध्यम से हर तरह की सेवाएं प्रोवाइड करते हैं और इसकी कंपटीटर कंपनी है। अब दोनों को कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे, दोनों में से अच्छा कौन सा है, किसके पास आगे की संभावना काफ़ी पॉजिटिव है और दोनों में से कौन बेहतर कर सकता है आगे, समझेंगे अच्छे से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विशाल मेगा मार्ट के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दिया था। मतलब आप देख सकते हो कि 105 की क्लोजिंग गुरुवार की थी और 107 तक गया था फ्राइडे को। तो बाजार ने अगर साथ दिया होता तो यहाँ पे खरीदारी बढ़ सकती थी, लेकिन जैसे कि बाजार में तूफानी गिरावट का माहौल बना, जिसकी वजह से स्टॉक 2 डिजिट में आ गया पहली बार। आप देखें लिस्टिंग के बाद ये 97 तक आया, लेकिन गनीमत यह है कि क्लोजिंग 3 डिजिट में ही हुई है 101 पर। तो ये थोड़ी सी उम्मीद तो ठीक है, 3.75% की गिरावट हुई। अब वॉल्यूम थोड़ा सा इसमें कम होने लगा है, स्टॉक में ठहराव सा आने लगा है। पिछले एक सप्ताह पहले इसका 37 करोड़ का वॉल्यूम था, 20 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। गुरुवार को इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ है। यानी वॉल्यूम अब थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा होता हुआ दिखाई देगा, यानी स्टॉक अब यहाँ पे स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। तो विशाल मेगा मार्ट वर्सेज डी मार्ट, दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा आने वाले समय अच्छा कर सकता है? तो ये रिटेल सेक्टर के दोनों ही खिलाड़ी है और आप देख सकते हो कि विशाल मेगा मार्ट ने अभी बाज़ार में एंट्री मारी है, जबकि डी मार्ट बहुत पहले से बाज़ार में एक स्टैब्लिश खिलाड़ी है और काफ़ी बेहतर कर चुका है। तो दोनों ही कंपनी आप देखें तो सिमिलर बिजनेस मॉडल के साथ आगे बढ़ती है। कंपनी ग्रॉसरीज और एवरीडे एसेंशियल प्रोडक्ट डिस्काउंट पे प्राइस पे ऑफर करती है। और देख सकते हो कि यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट के मार्केट कैप की बात करें तो 35,200 करोड़ के आसपास है, लेकिन दूसरी तरफ डी मार्ट के मार्केट कैप की बात करें तो 2.2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। यानी मार्केट कैप के लिहाज से विशाल मेगा मार्ट से बहुत ऊपर है डी मार्ट। तो डी मार्ट बहुत समय से बाज़ार में है और इन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी है, काफ़ी बेहतर किया है और अभी अभी नई एंट्री की है विशाल मेगा मार्ट ने, देख सकते हो इक्विटी बाज़ार में। और कामकाज के मामले में देखें तो डी मार्ट पहले से एस्टाब्लिश खिलाड़ी है, विशाल मेगा मार्ट है अब अपनी धीरे धीरे अपनी इस समय स्ट्रेटेजी के माध्यम से अपनी पोजीशन को सुधारने की कोशिश कर रहा है। डी मार्ट की बात तो इसके जो फाइनेंशियल फिगर है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट में काफ़ी एक देख तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। दूसरी तरफ विशाल मेगा मार्ट अभी फ़िलहाल शुरुआत कर रहा है, बेहतर देने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन जो फर्स्ट हाफ है 30 सितंबर 2024 विशाल मेगा मार्ट ने रिवेन्यू ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त दिखाया है डी मार्ट के कंपैरिजन में। डी मार्ट के मुकाबले इसका रिवेन्यू ग्रोथ बहुत ही बेहतर रहा है। तो यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट देखें तो यहाँ पे अपने एबिटाडा मार्जिन में बहुत ही बेहतर करता हुआ दिखाई देगा दूसरी कंपनियों की तुलना में, अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में। और इसी वजह से जो ब्रोकेज हाउस है उन्होंने सब्सक्राइब की रेटिंग दी थी इसके IPO में। तो यहाँ पे 30 सितंबर 2024 के हिसाब से विशाल मेगा मार्ट के 645 स्टोर्स है पूरे इंडिया के अंदर, जबकि डी मार्ट के 377 स्टोर्स है। तो डी मार्ट के मुकाबले इसमें विशाल मेगा मार्ट के मॉल लगभग आप देखें तो डबल दिखाई देंगे। तो एक बात है कि डी मार्ट के जो जो मॉल है वो टिपिकली काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं, करीब 41,910 स्क्वायर फीट के हिसाब से। और विशाल मेगा मार्ट देख सकते हो कि छोटे छोटे टाउन्स में भी इन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाना शुरू किया, जबकि डी मार्ट का जो काम है बड़ी मेट्रो सिटीज़ के अंदर ज़्यादा है।
और यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट ने छोटे कस्बों को भी अपने बिजनेस में उन्होंने आगे लिया है। उसकी वजह से उनका बिजनेस ज़्यादा फैलता हुआ दिखाई देगा छोटी टाउन और कस्बों में। यहाँ पे दोनों के बीच में एक डिफरेंट जो बहुत ही शानदार है और वो है विशाल मेगा मार्ट का जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो अपैरल और मर्चेंडाइज से 72.5% है, जिसमें काफ़ी ज़बरदस्त रिवेन्यू मिलता है। टोटल सेल का इनका 72.5% मर्चेंडाइज और अपैरल से आता है, जबकि एवेन्यू सुपर मार्ट इस मामले में मात्र 23.5% ही रिवेन्यू हाई जनरेट कर पाता है। उसका जो बिजनेस है अगर आप देखें तो डी मार्ट का वो ज़्यादा करके एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर है, उनका वो सेल ज़्यादा है जिसमें मार्जिन कम है। तो जो मार्जिन वाला बिजनेस है वो विशाल मेगा मार्ट का ज़्यादा है, उसका उसमें रिवेन्यू शेयर ज़्यादा है। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि इस मामले में विशाल मेगा मार्ट का फ़ायदा ज़्यादा है डी मार्ट के मुकाबले। तो ये क्लियरली सिग्नल है, देख सकते हो कि इसमें डी मार्ट के मुकाबले विशाल मेगा मार्ट को फ़ायदा ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे डी मार्ट बहुत सारे जो एफएमसीजी प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट है वो अपने खुद की प्राइवेट लेबलिंग करके ऑफ़र करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, जिससे उनका वो बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा है, जिससे इनका मार्केट कैप भी बढ़ा है। क्योंकि ये जो रोज़ की एसेंशियल प्रोडक्ट हो या फिर एफएमसीजी फूड प्रोडक्ट हो वो सेल में ज़्यादा है और डी मार्ट का वही बहुत ज़्यादा सेल है। तो यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट की जो आईपीओ प्राइस रखी गई वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और वैल्यूएशन के मुकाबले काफ़ी बेहतर लग रहा था, जिस वजह से इसको लोगों का रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव रहा। और आप देख सकते हो कि एनालिस्टों का कहना है कि जो कंपनी का जो इस समय जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ CAGR देखें तो 50% के आसपास है और अर्निंग पर शेयर EPS काफ़ी बेहतर दिख रहा है। तो इसकी वजह से इसकी संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स के हिसाब से देखें दोनों कंपनियों को कंपेयर करें तो यहाँ पे डी मार्ट क्लियरली यहाँ पे आपको उसको एडवांटेज दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी RONW देखें तो डी मार्ट का यहाँ पे 13.56% है और काफ़ी इस्टाब्लिश पोजीशन है मार्केट की उनकी। दूसरी तरफ देखें तो विशाल मेगा मार्ट का RONW स्टैंड कर रहा है इस समय 8.18%, जो देख सकते हो कि डी मार्ट के मुकाबले कम है और वो अपनी इस समय पोजीशन को बनाने में लगे हुए हैं। दूसरा डी मार्ट के लिए जो प्लस पॉइंट है एक मजबूत लीडरशिप। राधा कृष्णन दमानी जिनके पास बहुत सारा अनुभव है, उनके पास मार्केट का भी अनुभव है और बहुत बड़े इन्वेस्टर है, और जिस वजह से इस मजबूत लीडरशिप के दम पे डी मार्ट का कारोबार काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जबकि यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट की जो लीडरशिप है अभी वो अपनी शुरुआत करे, कोशिश करे अपने इन्वेस्टर के बीच में कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश करे, तो इसमें अभी थोड़े वो पीछे है। अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो दोनों में अगर आप देखें तो विशाल मेगा मार्ट एक यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ठीक दिख रहे हैं और एंट्री पॉइंट इस समय एक काफ़ी फेवरेबल लग रहा है। यानी वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो आने वाले समय जो हाई रिस्क हाई रिटर्न रिवार्ड के लिए यह एक इन्वेस्टमेंट का बेहतर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय कंपनी देख सकते हो कि एबिटा मार्जिन और इसमें रिवेन्यू में सुधार दिखाएगी, तो इसमें आने वाला जो समय है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ कहें तो डी मार्ट एक स्टाब्लिश पार्टनर है, इनका एक मार्केट शेयर बहुत मजबूत है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के दम पे आप देखें तो लॉन्ग टर्म रिटर्न के हिसाब से अच्छा है। सेफ जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उनके लिए डी मार्ट काफ़ी ठीक है, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी है। तो विशाल मेगा मार्ट एक वो हाई रिस्क हाई रिटर्न का मामला है और ये एक स्टेबल सेफ इन्वेस्टमेंट का मामला है डी मार्ट में। ये दोनों के बीच में फ़र्क दिखाई देगा। तो कुल मिला के अपनी अपनी जगह पे दोनों ही खिलाड़ी शानदार है और किसी के पास कुछ प्लस पॉइंट है, किसी के पास दूसरे कुछ प्लस पॉइंट है और कहीं पे कोई कमजोरियां भी है। ओवरऑल देखें तो दोनों अपनी अपनी तरफ से ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन ये एक नया खिलाड़ी है, इसके लिए अभी मैदान में दौड़ना बाकी है। अब रिजल्ट भी आने वाला है Q3 का। अगर हम बात करें Q2 की तो काफ़ी ठीक था। रिवेन्यू 2.44 थाउजेंड करोड़ के आसपास बताया था, जहाँ पे 15.04% की रन बेसिस पर वृद्धि देखने को मिली थी। नेट इनकम 103.99 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 6.46% की रन बेसिस पे हमें शानदार बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.22 रहा, जहाँ पे 4.76% की रन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.27% रहा, जहाँ पे 7.38% की रन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन ठीक रहा इसका। कुल मिला के आने वाले समय में विशाल मेगा मार्ट कुछ बेहतर कर सकता है, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।